हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एम्ब्रेक क्लासेस में। मैं हूं सुमित कुमार। आज के डेट में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो करंट अफेयर के लिए हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए भी हो सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन हुआ, ये किस शोध कार्य के लिए से जुड़े हुए थे। अब देखिए, पीटर हिग्स ये काफ़ी फेमस जो है नेम है, और आपको पता है हिग्स बोसॉन है ना, एक गॉड पार्टिकल करके जो है खोजा गया था, इसका नाम था हिग्स बोसॉन। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे, तो हिग्स बोसॉन जैसे ही नाम आता है, गॉड पार्टिकल का नाम उससे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है कि गॉड पार्टिकल की खोज से। ठीक है, तो जो पीटर हिग्स थे, उनका सबसे ज़्यादा योगदान इस गॉड पार्टिकल से ही था। इन्होंने इसकी खोज की थी, जिसे हिग्स बोसॉन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, यह कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से ये पुरस्कार रिलेटेड है, जो अंतरिक्ष की दुनिया में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन है CNSA, जाक्सा, नासा, इसरो। तो नासा अमेरिका, जाक्सा जापान, CNSA चाइना, एक ही है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है काफ़ी अच्छे कार्य के लिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और पुरस्कार क्या है, तो जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है कि सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम। तो हरिंदर सिंह है, अर्नब बनर्जी है, मोहम्मद यूसुफ है और हंसा मिश्रा है। तो यहाँ पे जो हरिंदर सिंह दिखाई दे रहा है, ये इनको ही कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, और पहली बार ये कोच नहीं बन रहे हैं, कई बार कोच बन चुके हैं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये कोच बन चुके हैं। सॉरी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरिंदर सिंह। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2022 में हेपेटाइटिस संक्रमण से भारत में कितने लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए, ये कहा जाता है कि दुनिया का सेकेंडरी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक ये बीमारी है हेपेटाइटिस वाला। एड्स जितना खतरनाक नहीं है, उससे ज़्यादा ये खतरनाक है। एड्स इसलिए खतरनाक मान लिया जाता है क्योंकि जब किसी को एड्स होता है तो उसको पता नहीं चलता है, बहुत समय बाद, लगभग 8 साल 10 साल बाद उसको पता चलता है कि इसको एड्स हुआ है। लेकिन हेपेटाइटिस भी है, अगर ये पता चल जाता है तब भी यह बहुत लाइलाज बीमारी, एकदम ना के बराबर इलाज इसका हो पाता है। तो इसका रिपोर्ट 2-3 पहले ही पेपर में निकला हुआ था। तो यहाँ पे दिया है 2022 में हेपेटाइटिस संक्रमण से भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई है सिर्फ हेपेटाइटिस की वजह से। यहाँ पे आपका आंसर होगा 1.23 लाख। बताइए, लगभग 1.25 लाख की संख्या में लोग सिर्फ हेपेटाइटिस की वजह से मर गए। बीमारी तो बहुत सारा है, कैंसर भी है, कैंसर से भी ठीक ठाक लोग मर जाते हैं। मतलब इतना डेथ रेट तो कोरोना काल में नहीं था हमारे भारत में। तो हेपेटाइटिस संक्रमण से सिर्फ और सिर्फ 2022 में और सिर्फ भारत में 1.23 लाख यानी लगभग 1.25 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। ये किसका आंकड़ा है, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। एक चिंताजनक बात है, इसका रोकथाम करना चाहिए, कैसे भी इसका बचाव करना चाहिए, और बचाव के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है समय पर टीका लगवाएं। हेपेटाइटिस का टीका लगता है, कई प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। चलिए, अगला प्रश्न। ICC ने मार्च 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कामिंदु मेंडिस को चुना है। वह किस देश के क्रिकेटर है। कामिंदु मेंडिस, ये नाम बहुत ही फेमस है, और ये भाई साहब श्रीलंका
के क्रिकेटर हैं, श्रीलंका के जो है खिलाड़ी हैं ये, कामिंदु मेंडिस नाम से भी पता चल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में भी तो ये डेवलप हुआ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हैं नहीं, और इंग्लैंड में तो शुरू से आप देख रहे हैं कि वो अव्वल तो रहते हैं। लेकिन ये भाई साहब जो है कामिंदु मेंडिस, ये कहाँ के हैं, श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। इनको ICC जो है मार्च 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ, तो इस मंथ के लिए जो है इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। तो कहाँ के रहने वाले थे, श्रीलंका के। चलिए अगला प्रश्न है कि वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस? ऑप्शन है श्रीनिवास पल्लिया, मिनेश शाह, जयराज सनमुगम या राकेश मोहन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जयराज सनमुगम, इन्हें नियुक्त किया गया है। क्या है? तो वैश्विक हवाई अड्डा, ठीक है, यानी ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइज्ड जो एयरपोर्ट है उसके संचालन के लिए अच्छे तरीके से सुपरवाइजिंग हो सके, उसके लिए जयराज सनमुगम को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो ये बात ध्यान में रखना है। चलिए अगला है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? In which country will the Clean Economy Investor Forum of the IPEF be organized? तो आपके सामने ऑप्शन है वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान या सिंगापुर। तो अभी हम लोग का सिंगापुर के साथ बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन चल रहा है, आर्थिक दृष्टि से देखें तो बहुत ही बेहतरीन है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर के साथ ये सारे जो है आयोजन किए जा रहे हैं उस देश में। तो यहाँ पे लिखना है इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक का मतलब, इंडो का मतलब इंडिया वाला इलाका, पैसिफिक का मतलब प्रशांत महासागर वाला इलाका। उनके आसपास में जो देश है वो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है उत्थान के लिए जो है ये मीटिंग की जानी है। और स्वच्छ अर्थव्यवस्था, सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं है, स्वच्छ मतलब क्लीन इकोनॉमी, किसी प्रकार का कोई गद्दारी, किसी प्रकार का कोई समस्या उसमें नहीं आनी चाहिए, इस चीज को लेकर के आयोजन किया जा रहा है। और वो कहाँ पे होने वाला है? सिंगापुर में। चलिए अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? अफ्रीका की लंबाई तक, देखिए अफ्रीका में तो ऐसे भी छोटे छोटे देश होते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी। कहने में लग रहा है कि अफ्रीका की लंबाई तक, लेकिन उतना होता नहीं है। लेकिन हाँ, दौड़ने वाले की दाद देनी पड़ेगी कि उतने लेंथ तक दौड़ गया। नॉर्मली जिसको हैबिट नहीं है वो तो जल्दी 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये अफ्रीकी की लंबाई तक, मतलब अफ्रीकी महाद्वीप जो है उसके लंबाई तक ये दौड़ लगाया गया व्यक्ति आखिर कौन है? तो ऑप्शन है कृष्ण प्रकाश, हार्डस्ट गीजर, तामस सुल्योक या फेलेटी टेओ। तो ये है आपके हार्डस्ट गीजर, है ना। हार्डस्ट गीजर जो है ये अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला है कि शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय हू? पहला ऑप्शन है संगीत नाटक अकादमी, दूसरा है साहित्य अकादमी, तीसरा है GD बिरला फाउंडेशन और चौथा है नेशनल स्कूल ड्रामा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये संगीत नाटक अकादमी से जुड़ा हुआ है, इसी के द्वारा जो है यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए स्विगी ने पानी पर, ध्यान दीजिएगा, पानी पर फूड डिलीवरी सर्विस कहाँ से शुरू की है? पहले तो अब पूरे स्थल पे तो कर ही रहा था, अब पानी पर भी कर रहा है, यानी पानी के रास्ते से जो है यह फूड की डिलीवरी करेगा। तो आखिर कौन सा एरिया है? तो पहला ऑप्शन है कारगिल, फिर है श्रीनगर, फिर है देहरादून, फिर है शिमला। तो आपके पास यहाँ पे दिख रहे हैं सारे ऑप्शन। तो ये शुरू किया गया है कहाँ? श्रीनगर में। और श्रीनगर में भी कहाँ पे? तो कौन सी झील? डल झील, है ना। डल झील पर यह शुरुआत किया गया है, किसके द्वारा? स्विगी के द्वारा। ठीक है, तो भाई एक बहुत ही बेहतरीन कदम है, धीरे धीरे एक तरह से उत्थान हो रहा है इसमें। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
ठीक है। हाँ, फिर थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि कई बच्चों का कहना है कि सर साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो बस कुछ दिनों की बात है, आपके साउंड का भी प्रॉब्लम का समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी जो और सब्जेक्ट छूट रहे हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं, प्लस इसके साथ जो स्टैटिक पोर्शन रुका हुआ है वो भी साथ साथ आपका चलेगा, और लगभग सारे के सारे सब्जेक्ट अप टू डेट ऑनलाइन जो है अपलोड किए जाएंगे यूट्यूब पे, ताकि आपको कहीं और दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़े। बस थोड़ा सा समय का वेट करना है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम और थोड़ा सा फिजिकली प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी कुछ ही दिनों में, ठीक है। सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ आप लोग के लिए कि इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप मेरे वीडियो को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप लोग प्यार देते रहेंगे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।